मार्केट आउटलुक पर हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जुड़े हैं। फिरोज भाई, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। क्या आउटलुक है आपका 2025 के लिए? अनुज सर, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2025 के लिए। आपके दर्शकों को भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आउटलुक, अगर हम 2025 का आउटलुक देखते हैं तो हम काफी सारे बैरोमीटर्स चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स एक साल की बात हो रही है तो आई विल कॉल दैट अ मीडियम टर्म काइंड ऑफ एन आउटलुक। तो मीडियम टर्म आउटलुक में अर्निंग्स ग्रोथ जो आई है वो इतनी खराब नहीं आई है जितनी नैरेटिव होती है। पहले दो क्वार्टर में निफ्टी की अर्निंग 6.9% ग्रो हुई है। हमारा ये मानना है कि निफ्टी की अर्निंग्स 1165 रुपए पे इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोज होने की संभावना है, विच विल बी एन एग्रीगेट ग्रोथ ऑफ अबाउट 8-9%। सो मीडियम टर्म में ये एक साल ऐसा रहेगा जहां मीडियन रिटर्न्स आएंगी। निफ्टी पे मीडियन रिटर्न्स वो होती हैं जिससे आधा परसेंट, आधा टाइम ज्यादा रिटर्न मिली है और आधा टाइम कम रिटर्न मिली है। सो मीडियन रिटर्न ऑफ निफ्टी इज अबाउट 11.5 to 12। ये साल ऐसा रहेगा कि 12 से 14% की आप मीडियन रिटर्न ही देखेंगे निफ्टी पे। ब्रॉडर मार्केट पे वी आर स्टिल बुलिश, बिकॉज जो लिक्विडिटी आ रही है, एफआईआई ने 168 स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ऐड किए हैं। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आउटलुक 12-14% ऑन निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट इतना रिस्क नहीं है, इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशन बीइंग स्ट्रेच्ड दे विल रिमेन री रेटेड। थर्ड, हमारा जो सेक्टर एलोकेशंस हैं वो भी काफी सारे बैंकिंग सेक्टर्स में काफी पॉजिटिव हैं। सो शॉर्ट टर्म बैरोमीटर्स आर ओके। लॉन्ग टर्म बैरोमीटर में फ्लैट यील्ड कर्व इज अ कंसर्न. So that's अच्छा the फिरोज, basic outlook. Of course, I'll stop here, Anuj sir, for your. फिरोज, इससे पहले कि मैं आपके सेक्टर प्रेफरेंस पे आऊँ, मैं जस्ट आई थिंक मार्केट मैसेज को पहले रीड करते हैं। आज तो ऑटो पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, बट ऑटो से पहले और बाजार जब पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चैलेंजिंग फेज में है, बाजार ने अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स फार्मा। क्या टिल द टाइम अर्निंग्स में बहुत अच्छे, अगर आप देखें, पुल बैक ना आ जाए, तब तक क्या बाजार अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव के साइड, फार्मा के साइड प्लेस करना चाहेगा? क्या आपका टेक फार्मा पे इस वक्त? बीबी सर, मेरे हिसाब से यस, थोड़ा डिफेंसिव प्ले करेंगे, बट हाई बीटा स्टॉक्स आज की डेट में, हाई बीटा सेक्टर्स लो बीटा दिखा रहे हैं फॉर द लास्ट 6 months, विच इज अ वेरी यूनिक ट्रेंड। बैंकिंग की बीटाज ओवर द लास्ट 4 months हैव बीन लोअर। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, यस, मेरा तो इस साल का सेक्टर कॉल था एबीसी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बट आई थिंक फ्रॉम दिस क्वार्टर पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट टू डिफेंसिव विल बी द थीम। फिरोज जी, श्रेया बात कर रही हूँ। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सवाल ये है कि 27, हालांकि आज मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन 27 सितंबर जो वो आखिरी तारीख थी जब निफ्टी ने अपना नया हाई पीक बनाया था 26,200 का। वहाँ से आज को छोड़ दे तो 9% तक की करेक्शन देखने को मिल रही है। 2025 में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, एक तो अर्निंग्स है, बजट आने वाला है। क्या चैलेंजेस आपको इक्विटी मार्केट में नजर आ रहे हैं? जैस आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2025 की, मैडम। अब आपने जैसे 27 सितंबर का जिक्र किया, 27 सितंबर 2024 में एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था। 79.9% लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई। कल वो 13.3% शॉर्ट थे, लॉन्ग थे। तो ये जो अनवाइंडिंग हुई है फ्रॉम द पीक ऑफ 26,200 टू यस्टरडेज रीजनेबल लोज ऑफ 450 पॉइंट्स लोअर देन टुडे, एफआई की जो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, 80 को मैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मानता हूं, 20 को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मानता हूं। उसको वापस 11 बार लास्ट 2.5 साल में ये लीड इंडिकेटर ने प्रूव किया है करेक्ट। टू आंसर पॉइंट क्वेश्चन, 9% की गिरावट जो आई है, दैट इज अ रीजनेबल फॉल। इसीलिए मुझे लगता है कि ये साल 2025 के लिए भी मार्केट कुछ रख के, टेबल पे रख के जा रही है, 52 वीक हाई पे नहीं जा रही है। इसीलिए 14-15% की रिटर्न और निफ्टी इज क्वाइट पॉसिबल। रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट का, आई पर्सनली थिंक ब्रॉडर मार्केट में जो लो फ्री फ्लोट स्टॉक्स हैं उसमें काफी तेजी देखने को मिल सकती है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स, 38 स्टॉक ऐसे हैं जहां इंप्लाइड फ्री फ्लोट नेग्लिजिबल है। अगर आप इंडेक्स फंड्स की होल्डिंग उनकी देख लें तो एक्चुअली मार्केट में फ्री फ्लोट है ही नहीं। सो वो स्टॉक्स की काफी रैली आ सकती है, नॉट सेक्टर स्पेसिफिक। लोअर फ्री फ्लोट, इम्प्लाइड फ्री फ्लोट बहुत कम है उनका, क्योंकि इंडेक्स फंड्स ने जो गॉबल अप किया है एफआईआई के इंडेक्स फंड्स, एमएससीआई के जो इंडेक्स फंड्स हैं। सो आई एम रीजनेबली बुलिश ऑन सम स्टॉक्स फॉर अ लो फ्री फ्लोट, इम्प्लाइड फ्री फ्लोट। फिरोज भाई, आप खुद एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो
मार्केट में इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है और काफ़ी अच्छा रहा भी है पिछला साल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, ब्रोकरेजेस के लिए। ये थीम क्या इस साल भी पैसा बना के देगी? अनुज सर, ऊपर वाले की दया है तो हमारा बिजनेस ठीक चला है और क्लाइंटों ने बहुत सराहा है सर्विस को। सो आई प्रे दैट 2025 इज गुड फॉर अस एज वेल। कमिंग टू कैपिटल मार्केट की जो थीम है, उसमें अगर आप लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स देखते हैं ना अनुज सर, उसमें 73% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स वो 73% की अर्निंग्स ग्रोथ के चलते काफी थोड़े स्टॉक्स री रेट हो चुके हैं, बट डू आई एक्सपेक्ट अर्निंग्स ग्रोथ? इस कैपिटल मार्केट का जो निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स फॉर्म हुआ है 1.5-2 महीने पहले, उस पर 3 एनएफओ निकल चुके हैं, 2 बंद हो चुके हैं, उसमें 15 स्टॉक्स हैं। उसकी जो हैवीएस्ट वेट है एचडीएफसी एएमसी। वैसे ही अगर आप देखते हैं तो इन स्टॉक्स के जो फ्री फ्लोट्स हैं, इंप्लाइड फ्री फ्लोट वो होता है जो फ्री फ्लोट एक्चुअली ट्रेड हो सकता है। माना कि टेक्निकल फ्री फ्लोट में जैसे आनंद राठी का फ्री फ्लोट 48-47% है, बट काफी सारा अगर समझो कि कोई फॉरेनर ने इंडेक्स फंड में खरीद लिया हो तो वो फ्री फ्लोट में टेक्निकली काउंट होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फ्री फ्लोट बिकॉज इंडेक्स फंड ने किसी ने खरीद लिया है ग्लोबली। सो पॉइंट, एम आई बुलिश ऑन दिस सेक्टर? द आंसर इज यस। थोड़े बिजनेसेस बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे कोट कर रहे हैं, द आंसर इज यस। 30-40% इस इंडेक्स लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ आना बहुत मुमकिन है, क्योंकि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन में जरूर है। अगर आप स्ट्रक्चरली 3-4 साल के लिए इंडेक्स होल्ड करेंगे तो निफ्टी से 5-6% की अल्फा पर एनम उम्मीद मेरी, एज पॉइंटेड एज आई कुड गेट विद द एडवाइस। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि हम भी उस इंडेक्स में है, 2.6% वेट है, सो आई हैव टू गिव दैट डिस्क्लेमर। ठीक है, इस थीम में अभी दम है फिलहाल। अब फिरोज जी, एमवी का डेटा हालांकि दिसंबर का आया नहीं है, नवंबर के डेटा के आधार पर मेरा सवाल ये है कि नवंबर में हमने देखा था कि इक्विटी इनफ्लोज में नंबर्स जो है वो घट के आए थे। 14% की गिरावट फिलहाल इनफ्लोज में, इक्विटी इनफ्लोज में देखी गई थी। एसआईपी कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हुआ था। क्या लग रहा है कि रुझान इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम हो गया है निवेशकों का? इसको कैसे रीड कर रहे हैं और 2025 के लिए कैसे बास्केट मेंटेन करें? आपके प्रश्न में जैसे आपने कहा मैम कि ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की खरीदारी डीआईआईएस ने लास्ट कैलेंडर ईयर में दी। एफआईआई ने सिर्फ 12,000 करोड़ की खरीदारी दी, बट दिसंबर में वो पॉजिटिव हो गए और डीआईआई का नंबर 15,000 परचेज आया एट अ कैश मार्केट लेवल। तो क्या म्यूचुअल फंड का रुझान, इक्विटी का रुझान लोगों का कम हुआ है? द आंसर इज नो। इसका जो बैरोमीटर है, हम उसको स्मॉल कैप में जो पैसे आते हैं रोज, वो उसको हम ट्रैक करते हैं। परसों का जो आंकड़ा मेरे पास अवेलेबल है, वो ऑलमोस्ट 82 करोड़ की पॉजिटिव इनफ्लो आई है इंडिया के स्मॉल कैप पूरे पोर्टफोलियो, मतलब पूरे स्कीम्स में। ऑफ कोर्स ये एम्फी के रिले अभी तक रिलीज नहीं किया, ना तो एम्फी के पास पहुंचा होगा। हमने 1-2 एल्गोरिथम्स लिखे हैं जिससे वो फाइंड आउट हो जाता है। परसों ऑलमोस्ट लास्ट वीक 250 करोड़ रुपया भी पर डे 2 दिन आया था स्मॉल कैप में। जब लोगों का रुझान कम होता है, पहला जो हिट लेता है वो स्मॉल कैप के इनफ्लोस हिट लेते हैं। वो स्मॉल कैप के इनफ्लोस अभी तक हिट नहीं ले रहे हैं। डेली का मैं बोल रहा हूं, लास्ट 27 डेज ये नंबर पॉजिटिव रहा है। सो दैट्स अ लिटिल सांत्वना, हमें थोड़ी सांत्वना मिलती है कि ये जो दिसंबर के नंबर आने वाले हैं, नवंबर का नंबर आया हुआ है, उसमें जो कमी पेशी देखने को मिली है, बट स्मॉल कैप का जो बैरोमीटर है वो अलग स्टोरी बता रहा है। वो ज्यादा सांत्वना देने वाला बैरोमीटर है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, रुझान कम नहीं हुआ है, ये हमारा मानना है। ऑफ कोर्स हम गलत जा सकते हैं, बट ये करंट मानना हमारा जरूर है। ओके, अच्छा फिरोज जी, अक्सर हम एक और पहलू की बात करते हैं। जब थोड़ा डिलेमा होता है, जब भी बाजार में किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास को लेकर जब आप थोड़ा दुविधा में होते हैं रिगार्डिंग आई थिंक मल्टी एसेट अप्रोच, तो इसमें अभी बाय करने के लिए आपको क्या क्या ठीक लग रहा है? आई मीन इक्विटीज़ के साथ साथ गोल्ड एट 76,000, डेट में आप कितना थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट थोड़ा बहुत, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे आप? वीरेंद्र सर, मेरे हिसाब से इक्विटी इज एन एसेट क्लास जो 2025 में तो आपको रिटर्न देगा, बट द प्रॉब्लम विद इक्विटी इज, इक्विटी में इतने सारे 2372 स्टॉक एनएससी में ट्रेड हो रहे हैं और बहुत वैरायटी ज्यादा है। गोल्ड में आपके पास 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है मैक्सिमम। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मैं गोल्ड पे बुलिश हूं।
बट उसका डेट से मुकाबला ज्यादा रेलेवेंट है, इक्विटी से मुकाबला इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इक्विटी में आपको फिर भी 15-16% की रिटर्न आ सकती है। 15-16% की गोल्ड पे रिटर्न 76,000 से लेवल से आना मेरे हिसाब से 2025 के लिए लेसर प्रोबेबिलिटी है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, डेट में पैसा इतना नहीं बनेगा। जो नैरेटिव बन रहा है कि ब्याज दरें घटेंगी तो बहुत सारा पैसा बनने वाला है, वो गलत नैरेटिव इसीलिए मैं मानता हूं क्योंकि जब रेपो रेट 4.5% से बड़ा बुड़ू के 6.5% तक ले गए, तो 10 ईयर जीसेक में जरा भी इजाफा नहीं हुआ है। तो जब रेपो रेट ऊपर गया तो बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉस तो हुआ नहीं। तो रेपो रेट नीचे आएगा तो प्रॉफिट की उम्मीद क्यों कर रहा है कोई इंसान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रेपो रेट 2% बढ़ गया, बट जीसेक 10 ईयर जीसेक वहीं का वहीं है। 2.5 साल से आप देख लें 6.7 6.8 के इर्द गिर्द ही है। सो यू डिडंट लूज मनी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप, सो यू विल नॉट मेक मनी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन। अक्रूगल के हिसाब से 6.7 7%, 7.5% की डेट रिटर्न आ सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन की मेरी उम्मीद नहीं है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग टर्म मनीज 80% आपने इक्विटी रखना ही रखना है, तब जाके महंगाई पे मात दे पाएंगे। गुड वन फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए।